हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एशियन ड्रामा स्टेशन। आज मैं एक फिलिपिनो हाई स्कूल ड्रामा एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है ही इज़ इनटू हर। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड मैक्स पेन डेल वेल को देखते हैं। बचपन में वो अपनी मॉम के साथ जापान में रहती थी। जब वो 11 ईयर्स की थी तब उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। उसके बाद वो अपने नानी एंड मामा के साथ रहने फिलीपींस आ जाती है। देखते देखते कई साल बीत जाते हैं। हमारी मैक्स बड़ी हो जाती है एंड नानी को काम में हेल्प करने लगती है। नानी अच्छे अच्छे डिशेस बनाती है एंड वो उन फूड्स की डिलीवरी करती है। वो बहुत काइंड हार्टेड होती है, सो गांव के सभी लोग उसे पसंद करते हैं। जब भी कोई किसी को बुली करता है वो उसे बचाने के लिए पहुंच जाती है। वो बोलती है तुम जितना डरोगे वो लोग उतना डराएंगे। देन वो अपने डिलीवरी का काम खत्म करके घर आती है एंड हमें पता चलता है कि आज मैक्स का मिंडोरो में लास्ट डे है। वो अपने डैड के साथ रहने मनीला जा रही है। सबको छोड़कर जाने का उसका जरा सा भी मन नहीं होता, बट नानी एंड मामा नहीं चाहते कि वो मिंडोरो के छोटे से गाँव में रहकर अपना फ्यूचर बर्बाद करे। एंड मैक्स की मॉम का भी यही सपना था कि मैक्स एक अच्छे स्कूल में पढ़े। प्लस उसके डैड ने नानी के हॉस्पिटल के फी पे किए थे। सो डैड जब उसे मनीला आकर पढ़ाई कंप्लीट करने बोलते हैं वो मना नहीं कर पाती। अब जाने का टाइम आ जाता है। नानी एंड उसके फ्रेंड्स उसे गुड बाय बोलते हैं। वो रिक्शे से जा रही होती है, तभी मामा का कॉल आता है। वो बोलते हैं मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर मिलूंगा। वो बात कर रही होती है तभी सामने एक कार आ जाती है। रिक्शा वाले अंकल को ब्रेक मारना पड़ता है जिस वजह से मैक्स नीचे गिर जाती है एंड अंकल को भी सिर पर चोट लग जाती है। तभी कार से एक लड़का बाहर आता है एंड यही है हमारा मेन लीड देव एंड्रीले। मैक्स की नज़र जब उस पर पड़ती है वो बस उसे देखती ही रहती है। देव उसे आवाज़ देता है मिस मिस। वो अभी भी उसे देखी जा रही थी। तभी देव बोलता है मिस जल्दी से मैटर सॉल्व करो, मुझे लेट हो रहा है। कितने पैसे चाहिए बोलो। तब हमारी मिस मैक्स जाग जाती है एंड बोलती है क्या। देव बोलता है कुछ ज़्यादा डैमेज तो हुआ नहीं है, जल्दी बोलो कितने पैसे चाहिए। मैक्स बोलती है अंकल को चोट आई है, तुम्हें हमारी हेल्प करनी चाहिए और तुम पैसों की बात कर रहे हो। वो बोलता है मेरे पास उतना टाइम नहीं है, वैसे भी मेरे ड्राइवर ने हिट नहीं किया, वो अपनी गलती की वजह से ही गिरा है। वो जाने लगता है। मैक्स जाकर उसका कॉलर पकड़ लेती है एंड बोलती है माना कि तुमने हिट नहीं किया बट तुम्हारे वजह से ही ये सब हुआ है, तुम्हें हमारी हेल्प करनी ही होगी, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना ही होगा। वो बोलता है वी डिड नॉट हिट यू। देन वो चला जाता है। मैक्स बोलती है दोबारा मिले ना तो बचोगे नहीं। देन हम मैक्स को एयरपोर्ट पर देखते हैं। मामा उसे कुछ पैसे देते हैं एंड अपना ख्याल रखने बोलते हैं। मामा इमोशनल हो जाते हैं। मैक्स बोलती है आप रो रहे हो। देन दोनों साथ में बोलते हैं जो ब्रेव होते हैं वो रोते हैं बट कभी गिव अप नहीं करते। एंड इसी के साथ मामा भी उसे गुड बाय बोल देते हैं। मैक्स मनीला पहुंच जाती है। डैड उसे पिक करने आते हैं। वो फर्स्ट टाइम अपने डैड से मिल रही थी, सो वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है बट डैड उसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। मैक्स अपने डैड से पहले कभी क्यों नहीं मिली, ये फर्स्ट टाइम क्यों है, ये सब हमें आने वाले पार्ट्स में पता चलेगा। डैड उसे अपने साथ घर ले जाते हैं जहाँ वो अपनी स्टेप मॉम एंड सिस्टर एली से मिलती है। दोनों को ही मैक्स पसंद नहीं आती बट मॉम उसके सामने अच्छी बनने का नाटक करती है। नेक्स्ट डे दोनों सिस्टर स्कूल जाते हैं। एले मैक्स को बोलती है स्कूल में मुझसे दूर रहना एंड किसी को भी बताना मत कि हम दोनों सिस्टर्स हैं। तभी हेडमास्टर मैक्स को बुलाते हैं एंड उसे नाइन नाम की एक लड़की से मिलाते हैं जो कि बहुत ही फ्रेंडली होती है। वो मैक्स को मिक्स एंड मिचिको से मिलाती है। ये दोनों भी बहुत फ्रेंडली होते हैं। देन एंट्री होती है अल्फा 3 की। सभी गर्ल्स भागकर उन्हें देखने जाते हैं। मैक्स भी अपने फ्रेंड्स के साथ जाती है। नाई बोलती है अल्फा 3 हमारे स्कूल के स्टार बास्केटबॉल प्लेयर्स है। देन एक एक करके सभी बॉयज का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो बियानाई, ली गोजॉन एंड हमारा मेन लीड देव एंड्रीले। भीड़ बहुत होती है। मैक्स को धक्का लग जाता है सो वो देव एंड्रीले का फेस नहीं देख पाती। एंड अल्फा 3 के साथ लॉर्ड नाम का एक लड़का भी हमेशा रहता है जो तीनों को अपना मास्टर मानता है। देन हम मैक्स एंड उसके न्यू फ्रेंड्स को कैंटीन में देखते हैं। अल्फा 3 भी वहीं होते हैं। एक गर्ल आकर जोर जोर से चिल्लाकर बोलती है देव एंड्रीले एंड किम गोजॉन इज द बेस्ट कपल। उसने एक पोस्टर भी बनाया होता है जिसमें देव एंड किम के फोटोज होते हैं। किम गोजॉन देव एंड्रीले की एक्स गर्लफ्रेंड है। किम ने देव को चीट किया था, सो उसके साथ अपना नाम देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। लॉर्ड बोलता है ये सब तुम क्या कर रही हो, दिख नहीं रहा मास्टर गुस्से में है, तुमने बैड वर्ड्स क्यों बोले। मिचिको बोलती है यार इसने बैड वर्ड्स क्यों बोले, अब तो ये गई। मैक्स बोलती है व्हाट बैड वर्ड्स, उसने बैड वर्ड्स कब बोले। सबका ध्यान देव एंड उसी गर्ल पर होता है सो मैक्स को उसका आंसर नहीं मिलता। देव पूछता है तुम्हें ये फोटोज कहाँ से मिले। वो बोलती है इंस्टाग्राम से। वो बोलता है मैंने तो ये फोटोज डिलीट कर दिए थे, तो तुम्हारे पास कैसे आए। वो बोलती है मैं तुम्हारे हर एक फोटो सेव करके रखती हूँ। देव बोलता है ओ तो तुम स्टॉकर हो। वो बोलती है नो देव, मैं तो तुम्हारी सबसे बड़ी फैन हूँ। देव गुस्से में बोलता है फोटोज डिलीट करो।
आई सेड डिलीट देम। नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं हेडमास्टर को रिपोर्ट कर दूंगा। देन वो जाने लगता है। वो बोलती है देव सॉरी। उसने उसका हाथ पकड़ा होता है, सो उसका हाथ झटक देता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। एंड ये सब देखकर हमारी मैक्स को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो देव को सबक सिखाने जाती है बट खुद ही टकरा कर गिर जाती है। दोनों साथ में बोलते हैं तुम फिर से। मैक्स बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत महान हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी होती है लोगों को ऐसे ट्रीट करने की, समझते क्या हो तुम अपने आप को। देव को लगता है मैक्स उससे रिक्शे वाले इंसिडेंट के लिए पैसे मांगने आई है। वो लॉर्ड को बोलता है मेरा वॉलेट दे। वो अपना एटीएम निकालता है एंड लॉर्ड को बोलता है इसे एटीएम लेकर जा। देन वो मैक्स को बोलता है जितने पैसे चाहिए ले लेना एंड मेरे सामने दोबारा मत आना। मैक्स को और भी गुस्सा आ जाता है। वो उसे एक जोर का पंच मारती है एंड ये न्यूज़ पूरे स्कूल में आग की तरफ फैल जाती है। टॉप पूछता है तू इस लड़की को पहले से जानता है। वो गुस्से में बोलता है नहीं जानता। टॉप बोलता है आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई तुझसे ऐसे बिहेव करने की, लड़की में कुछ तो बात है। देव एंड्रिले बोलता है मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। गिरने की वजह से मैक्स के कपड़े खराब हो गए थे। मिचिको के पास एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं सो वो मैक्स को देती है। वो चेंज करके आती है। सभी फ्रेंड्स उसे देव से पंगा लेने मना करते हैं। देन एमी नाम की एक लड़की आती है। उसके साथ एली एंड एक और लड़की होती है। तीनों मिलकर मैक्स की बहुत इंसल्ट करते हैं एंड देन वहाँ से चले जाते हैं। मैक्स अपना गुस्सा कंट्रोल करती है। देन मैक्स अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास में आती है। वो जाकर एक सीट पर बैठने लगती है। उसे नहीं पता था कि वो अल्फ़ा 3 के सीट्स है। उसके फ्रेंड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं बट तभी अल्फ़ा 3 आ जाते हैं। लॉर्ड बोलता है हे तुम इस सीट पर क्यों बैठी हो। मैक्स बोलती है जो पहले आएगा सीट उसी का होगा। देव बोलता है लॉर्ड इसे अपनी जगह पर रखो। दो बॉयज आकर उसे सीट के साथ पीछे ले जाकर बिठा देते हैं। देन टीचर आते हैं। टीचर एक डिबेट करवाते हैं जिसका टॉपिक होता है ट्रू लव। देव बोलता है ट्रू लव रेयर है एंड लाइफ में एक ही बार होता है एंड जब होता है लाइटनिंग की तरह हिट करता है। हम उसी इंसान के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताते हैं जैसे कि हमारे मॉम डैड के बीच का प्यार। वो और भी बहुत कुछ बोलता है। सभी को उसके पॉइंट्स अच्छे लगते हैं बट हमारी मैक्स मुंह बनाती है। तो सर बोलते हैं न्यू स्टूडेंट आप शायद मिस्टर देव एंड्रिले की बातों से सहमत नहीं है, अपने पॉइंट्स बताओ। तो वो बोलती है ट्रू लव सिर्फ बुक्स एंड मूवीज में ही होते हैं, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। देव बोलता है तुम्हारा मतलब है ट्रू लव होता ही नहीं है, तो जो हमारे पेरेंट्स के बीच है ग्रैंड पेरेंट्स के बीच है वो लव नहीं है क्या। ट्रू लव होता है एंड हैप्पी एंडिंग भी होती है। मैक्स बोलती है ओके फाइन होता होगा बट सबके लिए नहीं, लेट्स बी रियल, तुम्हारे पेरेंट्स साथ होंगे बट सबके नहीं होते। इसी क्लास को देख लो कितने जन के मॉम डैड साथ रहते हैं। सब लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। तुम्हें पता है कि प्रॉब्लम क्या है, हम एक टाइप के लव मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले लव या फिर कपल लव को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि फैमिली लव भी होता है। हम इसी कपल लव को ट्रू लव समझ बैठते हैं एंड इसके पीछे पागल हो जाते हैं एंड अपनी जान भी देने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो बर्बाद हो जाना, पागल हो जाना, अपनी जान दे देना, ये सब ट्रू लव है। वो बोलता है ट्रू लव की वजह से मैंने लोगों को हेल्दी होते हुए देखा है। वो बोलती है मैंने पागल होते हुए देखा है। बहस और बढ़ जाती है। देव उसे इमेच्योर बोलता है। वो बोलती है तुम बड़े मैच्योर हो। तो मैच्योर लोग लोगों को रास्ते में हिट करते हैं एंड उनकी हेल्प किए बिना चले जाते हैं। देव बोलता है मैंने जानबूझकर नहीं किया था। वो बोलती है ठीक है नहीं किया था बट हेल्प भी तो कर सकते थे। वो बोलता है मैं जल्दी में था, मैं किसी के पीछे जा रहा था। वो बोलती है किसके पीछे, ट्रू लव, लाइटनिंग या फिर किसी लड़की के पीछे। वो कुछ नहीं बोलता। वो बोलती है तुम तो लव की बात ही मत करो, तुम्हारे पास तो हार्ट ही नहीं है। तुमने एक जख्मी इंसान को रास्ते पर ही छोड़ दिया एंड कैंटीन में एक लड़की की इंसल्ट की। तुम्हें प्यार का मतलब पता ही नहीं है, तुम बस अपने आप से प्यार करते हो। तभी बेल बज जाता है। वो गुस्से में बाहर चला जाता है। ब्रेक में मैक्स के फ्रेंड्स उसे समझाते हैं कि देव से पंगा मत ले। वो बोलती है मैंने क्या किया, उसने ही स्टार्ट किया, उसने मुझे इमेच्योर बोला। वो जर्क अपने आप को समझता क्या है। देव वहीं पर होता है एंड उसकी सब बातें सुन लेता है एंड गुस्से में उसके पास आता है। वो बोलती है फिर से बुली करने आए हो, तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगी? मैं तुम जैसे लोगों से नहीं डरती। सभी दोनों को देख रहे होते हैं। तभी देव को धक्का लग जाता है एंड दोनों का एक्सीडेंटली किस हो जाता है। सभी देखकर शॉक्ड होते हैं बट थैंक गॉड दोनों का डायरेक्ट किस नहीं होता। बीच में एक पेपर आ गया होता है। मैक्स देव को पीछे करती है। मैक्स के फ्रेंड्स एंड देव के फ्रेंड्स शॉक्ड होने के साथ साथ एक्साइटेड भी होते हैं। देव पेपर को अपने हाथ में पकड़ता है एंड देन रोमांटिकली बोलता है गेट रेडी टू फॉल इन लव। वो बोलती है इडियट कहीं के, तुम्हें लग रहा है मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा?
वो बोलता है तुम्हें लग रहा है मैं तुमसे फ्लर्ट कर रहा हूँ। वो बोलती है हाँ तो गेट रेडी टू फॉल इन लव का मतलब क्या है। वो उसे एक पेपर दिखाता है एंड बोलता है मैंने तो बस ये रीड किया। बेचारी का पचका हो जाता है, वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। एंड इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करना एंड चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।